का जो चिन्ह है उसे बंदी करना चाहिए, इस तरह से मांग जो है कुछ नेता कर रहे हैं शिवसेना भाजपा। देखिए, ये हमारे ज़िले का सौभाग्य है कि ऐसे कोहिनूर हीरे इस हमारे ज़िले को मिले हैं मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में। और मुझे बताया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये मांग करने वाले हैं कि मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके के ऊपर पतंग उड़ाया जाता है और उसके दूसरे दिन ही इलेक्शन होने वाला है उसमें। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मैं ये दोनों भी ज्ञानी नेताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है मकर संक्रांति, और परंपरा के अनुसार उस दिन है तो पतंग उड़ाते हैं, बड़े जोश के साथ जल्लोश के साथ पतंग उड़ाया जाता है उसमें। अब ये दोनों उड़ाने वाले हैं या इनका पक्ष उड़ाने वाला है या नहीं मालूम है मुझे, लेकिन इम्तियाज़ जलील इस बार मकर संक्रांति पूरे पारंपरिक तरीके से मनाने वाला है, पतंग उड़ाएगा। और जो पार्टियां हर साल इसको एक मीडिया इवेंट बनाती थी पतंग उड़ाते वक्त, उसमें अब इस बार देखना है कि उनके लिए धर्म इम्पॉर्टेंट है या राजनीति इम्पॉर्टेंट है। अगर धर्म इम्पॉर्टेंट है तो पतंग 14 तारीख के दिन उनके हाथ में भी दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है, खौफ सता रहा है कि 15 तारीख के दिन पतंग उड़ने वाली है करके। दूसरी बात यह है कि अगर वो मेरे पतंग के ऊपर अगर आक्षेप ले रहे हैं, ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि इनका चिन्ह फ्रीज कर दो करके, तो मेरा ये कहना है कि हर हाथ के ऊपर पंजा है, पंजा एक पक्ष की निशानी है, तो किसी का काटे ना काटे, ये दोनों नेताओं के पंजे दोनों भी है तो काट दिए जाए। इलेक्शन 1 महीने तक है तो ये टुंडे बन के घूमना चाहिए, उसके अंदर दोनों के हाथ काट दिए जाए करके। इलेक्शन के बाद है तो जो भी ऑपरेशन का खर्चा आएगा हम जुड़ाने की कोशिश करेंगे करके। किसी की निशानी जो है वो तुतारी है, शादियों का मुहूर्त चल रहा है, तो तुतारी हमारी पारंपरिक जो इंस्ट्रूमेंट है बजाया जाता है वो नहीं बजाना चाहिए उसमें। फिर मेरे हाथ में घड़ी है, एक इन्हीं के सहयोगी पार्टी की निशानी घड़ी है। मैं ये दोनों नेताओं को कह रहा हूं, अगर 1 महीना तुम्हारे हाथ में घड़ी नजर आई तो तुमको गद्दार कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि तुम अपने पार्टी से प्रामाणिक नहीं है, तुम दूसरे पार्टी की निशानी लेकर घूम रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं तो उन्होंने ये भी मांग करना चाहिए कि दक्षिण राज्य के अंदर एक पार्टी है जिसका सिंबल है तो सूर्य है, सूरज है, सूरज, सन, तो उन्होंने ये मांग करनी चाहिए कि साहब देखिए इलेक्शन का मौका है, अगर सूरज निकलेगा तो लोग है तो उसको देखकर है तो वोट करेंगे कि ये सूरज को वोट करना है करके, तो 1 महीने तक के लिए सूरज भी नहीं निकलना चाहिए। देखिए ऐसे ज्ञानी लोग जो है ना ये बहुत कम इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो इनको लंबी उम्र दे, मेरी प्रार्थना है इनको लंबी उम्र दे। लेकिन मरना सबको है, मुझे भी मरना है, उनको भी मरना है। जब ये मर जाए ना तो इनके दिमाग को, इनके भेजे को प्रिजर्व करना चाहिए। और मोदी साहब ने ये कहना चाहिए कि देखिए ये मेरे इतने ज्ञानी लोग हैं, कोहिनूर हीरे जो होते हैं ना, वो कोहिनूर हीरा भी इनके सामने फीका नजर आएगा, उसमें इतने ज्ञानी लोग हैं ये। दिवाळीच्या कार्यक्रमामध्ये तुमच्या समर्थकांनी पैसे देखील उडवलेले होते, आता ते या निवडणुकीच्या काळामध्ये ते व्हायरल झालेले आहेत आणि विरोधक ते व्हायरल करतात, काय सांगा? शाही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं साहब हम लोग, और शाही घराने का अपना एक शौक़ हुआ करता था कि हमारे पास जब खव्वालियों के प्रोग्राम होते थे वहाँ पर हम नोटों की बारिश करते थे, और वहाँ पर ये जो लोग इसका विरोध करते हैं ना वो नोटा बटोरने के लिए आते थे। तो अब अगर इसका कोई विरोध कर रहे हैं तो उन्हें गुस्सा इस बात का होगा कि हमको बुलाए क्यों नहीं, क्योंकि वो जो नोट इम्तियाज़ जलील के ऊपर से फैलाए जा रहे थे वो पहले नोटा चुनने के लिए आते थे। तो वो परंपरा हमारी जारी है साहब, ज्यांना जे काही म्हणायचं आहे म्हणू द्या, उसमें आहे हमारा शाही शौक़ रखते हैं हम उसमें। कोणाच्या पोटात दुखत असेल तर नेक्स्ट टाइम मी तुम्हाला शब्द देतो की तुम्हालाही मी आमंत्रित करू ते नोटा उचलण्यासाठी, ठीक है सर और एक चीज़ है कि आप महानगर पालिका चुनाव के अंदर कुछ किसी के साथ गठबंधन करने वाले हैं, किसी की चर्चा हो रही है? देखिए हमारे पास दिक्कत, हमारे पास तो ये है कि हम हमारे ही लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतने हमारे पास ईमानदार मेहनत करने वाले पार्टी के वर्कर्स है, पार्टी के पदाधिकारी है, हम उनको नहीं समा पा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार वाला मामला हो गया है उसमें। तो जब हमारे लोगों को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बाहर का सरदर्द हम कहाँ से लेकर आएंगे करके उसमें। और मैं तो दूसरे पार्टियों को भी यही कहूँगा कि इतना डर क्यों है भैया, अकेले अकेले लड़के दिखाओ ना, ओपनली डिक्लेअर क्यों नहीं करते हैं? रोज सुबह से लेकर रात तक यांच्या गठबंधनाची मीटिंगमध्ये फेल झाली, पास झाली, आता हे याची इतकी मागणी करत आहे, इतनी मागणी करत आहे। एक एक जना लड़ो, इलेक्शन होने के बाद देखा जाएगा कि किसकी कितनी ताकत है करके उसमें। डर सता रहा है, इसीलिए दोनों एनसीपी कांग्रेस गुपचुप मीटिंग कि नहीं एमआईएम आगे आ जाएंगी। शिवसेना इतनी डरी हुई, एकनाथ शिंदे की शिवसेना
कि उनको हमारा पतंग ही नज़र आ रहा है, रात में सो रहे हैं तो पतंग नज़र आ रहा है कि पतंग दिख रही है करके। अब भारतीय जनता पार्टी का भी यही हाल हो गया है कि वो भी डर रहे हैं उसमें। लड़िए, हम अकेले लड़ेंगे उसके अंदर, और अगर कुछ सीटें बच जाती है आखिर में, कोई प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर विचार करेंगे।